Good morning, friends. Today we shall discuss about our next poem, third poem, Keeping Quiet. It is also a most important poem in your syllabus, written by Pablo Neruda. दो पोएम हम कर चुके हैं, My Mother at 66 और A Thing of Beauty. जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आपके सिलेबस में 6 पोएम हैं, 6 पोएम के नेम और उनके पोइट्स के नेम आपको कंफर्म याद होने चाहिए. फर्स्ट पोइम है माई मदर एट 66 बाय कमला दास. सेकंड पोइम आपकी है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर. थर्ड पोइम आपकी है आज करवाएंगे हम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा. फोर्थ जो पोइम है वो आपकी हो चुकी है थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन केट्स. फिफ्थ जो पोइम है आपकी ए रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और सिक्स्थ पोइम है आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रिन रिच. 1 या 2 नंबर तो आपका इसी से कंफर्म हो जाएगा कि भी उसमें क्वेश्चन आएगा आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स पोएट्स. तो कीपिंग क्वाइट, सबसे पहले इसका पोएम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. कीपिंग क्वाइट का अर्थ क्या है? कीपिंग मीन्स रहना और क्वाइट मीन्स शांत. यहाँ पर जो कवि है वो शांत रहने के बारे में बात करता है कि वे शांत रहने से हम किस चीज को प्राप्त कर सकते हैं. इस पोएम का मेन मोटिव है इंट्रोस्पेक्शन. पैब्लो नेरुडा है वो चाहता है कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, प्रत्येक व्यक्ति अपना शांति से अंतर्निरीक्षण करे. कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में खुद जानने की कोशिश करता है, हर रोज अपने बारे में थोड़ी सी देर बैठकर सोचता है, तो जो गलतियां आज हमने की हैं वो आने वाले नेक्स्ट डे में ना कर पाए. इसीलिए कवि कहता है कीपिंग क्वाइट. फर्स्ट स्टैंजा देखिए इसका. स्टैंजा फर्स्ट है नाउ वी विल काउंट टू 12. काउंट होता है गिनना. आओ अब हम 12 तक गिनेंगे. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. स्टिल मैंने होता है शांत, और हम बिल्कुल शांत रहेंगे. तो कवि कहता है कि वे हमें 12 तक गिनना चाहिए और शांत रहना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 here? 12 here represent 12 hour of the day. यहाँ पे जो 12 है वो दिन के 12 घंटों को प्रदर्शित करते हैं. नेक्स्ट कहता है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. केवल एक बार इस पृथ्वी की सतह के ऊपर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. आओ हम किसी भी भाषा में बात ना करें. मतलब कवि क्या चाहता है कि हम बिल्कुल शांत हो जाएं, कुछ भी ना बोलें. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. आओ 1 सेकंड के लिए बिल्कुल रुक जाए. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. और यहाँ तक कि हम अपने हाथों को भी ना हिलाएं. शांत रहना और शांति से बैठने के लिए कवि यहाँ पर कहना चाहता है. फर्स्ट स्टैंजा दोबारा से देख लीजिए. नाउ अब वी विल काउंट अप टू 12. काउंट अप टू 12. आओ अब हम 12 तक गिने. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. और हम बिल्कुल शांत रहेंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. एक बार इस पृथ्वी की सतह के ऊपर. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. आओ हम किसी भी भाषा में बात ना करें. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के लिए बिल्कुल रुक जाएं. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. और यहाँ तक कि हम अपने हाथों को भी ना हिलाएं. स्टैंजा सेकंड आता है इट वुड बी एन एग्जैक्टिक मोमेंट. मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, ये पेपर में आता है एक स्टैंजा ये, और एक स्टैंजा आपका जो फोर्थ स्टैंजा है ये 2 स्टैंजे सबसे इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं. इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट. एक्जोटिक होता है विचित्र, अद्भुत. विचित्र, अद्भुत. मोमेंट होता है क्षण. कि ये बड़ा ही विचित्र या अद्भुत क्षण होगा. विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के. रस मीन्स भीड़ भाड़. विदाउट इंजन्स, बिना गाड़ियों के, मोटरों के, इंजन के. कैसे? कि वे अगर हम अपनी जगह से नहीं लेंगे, अपने हाथों को नहीं लाएंगे, तो ना तो हम कहीं पर जाएंगे और ना ही गाड़ियों वगैरह को चलाएंगे. तो इसलिए कवि कहता है कि वे बिना भीड़ भाड़ के, बिना इंजनों के, ये एक बहुत ही विचित्र या अद्भुत क्षण होगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर. हम सभी जो लोग हैं एक साथ इकट्ठे होंगे. इन ए सडन स्ट्रेंजनेस. सडन होता है अचानक और स्ट्रेंजनेस होता है अजनबीपन.
तो कवि कहता है कि हम सभी लोग हैं जो इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे एक अचानक अजनबीपन के अंदर। दोबारा से देखिए, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये एक बड़ा ही विचित्र या अद्भुत क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना मशीनों के शोर शराबे के। इट वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी इकट्ठे होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक अजनबीपन के अंदर। नेक्स्ट स्टेंजा थर्ड और फोर्थ दोनों इकट्ठे दिए हुए, यहाँ तक ये थर्ड स्टेंजा है और नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा। कई बुक में इसको दोबारा से फिर दिया हुआ है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मछुआरा, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र के अंदर, वुड नॉट हार्म वेल्स, हार्म होता है हानि पहुंचाना, वेल्स व्हेल मछली, कि भी जो मछुआरा है, मछलियों को पकड़ने वाला है, वो ठंडे समुद्र के अंदर व्हेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब क्या है, व्हेल जो मछली है वो बहुत ही बड़ी होती है। तो कवि यहाँ पे कहना क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है? जो कवि ने बात की है इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंतर्निरीक्षण, खुद के बारे में जांचना, वही चीज यहाँ पे कवि कहना चाहता है। पैब्लो नेरुदा चाहता है कि भी जो फिशरमैन है, अगर वो अपना शांति से अंतर्निरीक्षण करेगा तो वो केवल उतनी ही मछलियां पकड़ेगा जितने की उसको जरूरत है, हद से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ेगा, वो लालच नहीं करेगा। सेकंड लाइन में भी इसी तरह से कहता है, नेक्स्ट लाइन में, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, गैदरिंग होता है इकट्ठा करना और साल्ट मैंने नमक, कि जो नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, हर्ट होता है घायल और हैंड साफ, वो अपने घायल हाथ की तरफ देखेगा कि भाई जब भी कभी चोट लगती है और उसके ऊपर अगर नमक लग जाए तो उससे बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। तो कभी यहाँ पे कहना चाहता है इसको लिए भी वही कि भाई अगर नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति भी अपना अंतर्निरीक्षण करता है तो वो उतना ही नमक इकट्ठा करेगा जितने की उसको जरूरत है। दोबारा से देख लीजिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कि मछुआरा है जो ठंडे समुद्र के अंदर वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और जो नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है वो अपने घायल हाथ की तरफ देखता है। नेक्स्ट स्टैंजा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंजा है और बहुत बार पेपर में आया है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, प्रिपेयर होता है तैयारी करना, ग्रीन वार का मतलब यहाँ पे हरे युद्ध नहीं है, ग्रीन वार का मतलब है नए युद्ध, वार्स मैंने युद्ध, नए युद्ध, कि जो लोग नए युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, किसके साथ? वार्स विद गैस के साथ युद्ध, वार्स विद फायर, आग के साथ, कि वे जो लोग आग और गैस के साथ युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। गैस और आग के साथ युद्ध कैसे करेंगे? गैस का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन और परमाणु जो बम है उसमें से जहरीली गैस ही निकलती है, तो हाइड्रोजन और परमाणु बम के साथ युद्ध होगा जब भी नया युद्ध होगा। वार्स विद फायर का मतलब आग उगलने वाले जो हथियार हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो जो लोग नए युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, विक्ट्री होता है जीत, विजय प्राप्त करना, विद नो सर्वाइवर का मतलब होता है जीवित होना, कि वे जब वो जीत जाएंगे तो उनको कोई जीवित ही नहीं बचेगा। तो ऐसा युद्ध करने का फायदा क्या है? कवि कहना चाहता है कि वे हमें युद्ध वगैरह नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, हमें साफ सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ घूमना चाहिए। इन द सैड, छाया के अंदर, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए। तो यहाँ पे कवि सैनिकों के लिए कहना चाहता है कि वे जो भी एक दूसरे के विरोधी सैनिक हैं उनको एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहना चाहिए और ठंडी छाया में एक दूसरे के साथ घूमना चाहिए, कुछ ना करते हुए। दोबारा से देखिए, Those who prepare green wars, जो लोग नए युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, कि वे जब भी वो उनको विजय प्राप्त होगी
तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा, और कोई जीवित नहीं बचेगा तो उनकी जीत का महत्व क्या होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, उन्हें साफ सुंदर वस्त्र पहननी चाहिए, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और उन्हें अपने भाइयों के साथ घूमना चाहिए, इन द शेड, छाया के अंदर, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। 4 स्टैंजे हो गए हैं। नेक्स्ट स्टैंजा अभी करेंगे इसका अपना। देखिए भी आपका नेक्स्ट स्टैंजा 5th स्टैंजा आ गया है। 5th स्टैंजा में कहते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड होता है भ्रमित होना। तो कवि कहना चाहता है कि भाई मैं जो चाहता हूं उससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी होता है निष्क्रिय। कवि नहीं चाहता कि आप पूर्णतः से निष्क्रिय होकर रहें। कवि सिर्फ कुछ समय के लिए शांति चाहता है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कि जीवन वही है जिसके लिए ये बनाया गया है। अर्थात कि भी जीवन है जो काम करने के लिए बनाया गया है और हमें काम करना चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। ट्रक होता है डील, समझौता। मैं मृत्यु के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं चाहता। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हमारी सोच छोटी नहीं है अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, तो हम अपने जीवन को इसी प्रकार से चलाए रखेंगे। दोबारा से देख लीजिए। What I want should not be confused, जो मैं चाहता हूं उससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। With total inactivity, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूर्णतः से निष्क्रिय होकर बैठे। क्वेश्चन आएगा आपका, the poet wants total inactivity? No, the poet did not want total inactivity. Life is what it is about, कि भाई जीवन वही है जिस काम के लिए बनाया गया है, अर्थात ये काम करने के लिए बना है और हमें काम करना चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, हमें मृत्यु के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना। यानी कवि कहता है कि मैं मृत्यु के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं चाहता। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हमारी सोच छोटी नहीं है अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, तो हम अपने जीवन को इसी प्रकार से चलाए रखेंगे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार कुछ ना करते हुए, परहैप्स का मतलब होता है शायद। ये ह्यूज होता है विशाल, साइलेंट शांति। शायद जो ये विशाल शांति है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इंटरप्ट होता है दखलंदाजी करना या तोड़ना, कि शायद जो ये मनुष्य के अंदर उदासी छाई हुई है उसको तोड़ने का काम कर सकती है ये जो साइलेंस है, शांति है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, जो कभी हम अपने आप को नहीं समझ पाते। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद डेथ, थ्रेटनिंग होता है डरना, तो हम अपने आप को मृत्यु से हमेशा डराते रहते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार कुछ न करते हुए, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद जो ये विशाल शांति है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को तोड़ दे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि जो कभी हम अपने आप को समझ नहीं पाए। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हमें हमेशा मृत्यु से भय लगता रहा, डर लगता रहा। और लास्ट स्टैंजा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंजा है, Perhaps the earth can teach us, teach होता है सिखाना, पढ़ाना, कि शायद ये जो पृथ्वी है हमें सिखा सकती है। As when everything seems dead, seems when प्रतीत होना, कि जब प्रत्येक चीज मरी हुई प्रतीत होती है, and later proves to be alive, और बाद में वो अपने आप को जीवित सिद्ध कर देती है। कैसे? कि जब सर्दियों की ऋतु आती है, पतझड़ ऋतु आती है, तो प्रत्येक जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते वगैरह गिर जाते हैं और पेड़ सूखे हुए लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी पृथ्वी है जो मर गई है। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है, दोबारा से फिर पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और वो दोबारा से जीवित सिद्ध हो जाते हैं। Now I will count up to 12. अब मैं 12 तक गिनूंगा, and you keep quiet and I will go. आप शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। दोबारा से देख लीजिए। Perhaps the earth can teach us, शायद ये पृथ्वी हमें सिखा सकती है। As when everything seems dead, जब प्रत्येक चीज मरी हुई प्रतीत होती है, and later proves to be alive, और बाद में वो जीवित सिद्ध हो जाती है। Now I will काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से
एक मेन क्वेश्चन इसके अंदर यही बनेगा आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, शांति से अंतर्निरीक्षण करने का मतलब क्या है। टू एग्जामिन अवर सेल्फ, अपने आप को जांचना ही क्या है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके सिलेबस में। और अगर हमारा सिलेबस करवाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम पूरा सिलेबस अपने YouTube चैनल पे आपको दे दें। और अपने YouTube चैनल का नाम है आइडियल एकेडमी बरवाड़ा। थैंक यू वेरी मच।